लाइफ में जो काम बनता था वो कंसल्टिंग से रिलेटेड बनता था। सर ये मेरा काम कंसल्टेंटिंग का है। जैसे मान लीजिए कोई शोरूम बन रहा है तो हम्म। पहले हमको वहाँ जाके समझना और पड़ता है, ये आर्ट का क्लाइंट को ये आर्ट बताना का हाउस पड़ता है। है। हाँ, और उसके बाद फिर जब वो उसको पूरा 3D इमेज, 2D इमेज, फ्लोर डिजाइन ये सब करने के बाद हम्म। उसका एग्जीक्यूशन जैसे करना पड़ता है। तो काम मेरा वैसे ही है, कंसल्टेंट के जैसे ही है। और कोई राशि गायब भी नहीं हो रही, बस तुम्हारे साथ जो समस्या आ रही है, केपी चार्ट खोल के देखो अपना, तुम्हारा 9 नंबर राशि 2 जगह पड़ रही है, 8वें घर में, 9वें में। तो जब भी विपरीत टाइम आएगा जीवन में तो ये गुरु विपरीत परिणाम भी देगा। तो सर इसमें कैसे खेल के आगे कैसे निकलना है, वो कुछ मार्गदर्शन करिए। क्या ऐसा करे जिससे कि मतलब होता है ना सर, एक छोटा सा कुछ उपाय किए और सब चीज संभल गया, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, आप दूसरे की सेवाएं लेते हैं, बात समझिए, दूसरों की सेवाएं तो आप लेते हैं। हाँ सर, तो यूनिट है इतना बड़ा, उसको तो वैसे चलाना होगा। अकेले तो आप सब कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो तो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है इतना बड़ा, तो स्टाफ है, मैनेजर है, कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट है। सबसे तो ये सब राय मशवरा करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे ना सर। सब चीज में तो परिपूर्ण एक आदमी होता नहीं है। उसको तो क्या है कि कौन कौन से आदमी को रखना है, कैसे रखना है, उसमें ही उसका फोकस होता है। तो वही देखिए, सब चीज है। एक तो आपके ऊपर सेवा देना ड्यू है। आपने, क्योंकि पंचम हाउस इंसान की बुद्धि है, इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, 5वां घर ही पितृ का है, और मंगल का सीधा सीधा, मंगल और केतु का सीधा सीधा संबंध आपके पितृ से होता है, क्योंकि मंगल ही शरीर है और शरीर में ही डीएनए है, क्रोमोसोम्स है। तो और मंगल और केतु दोनों एक जैसे प्लेनेट है, तो मंगल यहाँ कर बैठा। मैंने पहले भी आपको चेतावनी दी होगी इस बात की, इस कुंडली में जो भी समाधान होगा आपके एंसेस्टर्स के बगैर नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो चलो पितरों के लिए आप क्या करेंगे वो तो एक अलग चीज है। पितरों को कैसे पॉजिटिविटी कनेक्ट करनी है अपने एंसेस्टर से। पहली बात ये कि आपको सर्विसेज देनी है। क्या कर्ज लेके आए हो इस जीवन में? जहां छठे घर का लॉर्ड बैठ गया वहां आपके ऊपर कर्ज है। बस इस जीवन में कर्ज कहीं नहीं है आपके पास। जहां छठे घर का लॉर्ड बैठ गया वहीं कर्ज है। देखता हूँ छठे घर का लॉर्ड कौन हो गया, बुध और शनि? एक और देखता हूँ, गुरु का कसफल लॉर्ड कौन है? गुरु का कसफल लॉर्ड शनि है। वाह, तुम्हें शनि ही तुम्हारी जो, देखो ऐसा नहीं होता सबको शनि के टाइम में दिक्कतें होती हैं, शनि की 7.5 में। नहीं, हमको तो बचाया ही है सर शनि से। तो अभी जब शनि का ऐसा कोई टाइम चलेगा, जैसे शनि 9वें घर से गुजरे आपके, तो 9वां घर मूल रूप से किसका है? गुरु का घर है। गुरु के घर से शनि गुजरे 9वें घर में 2.5 साल में, तो जिन 2.5 साल में आप गुजरे तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई? जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लेनेट है जो घर आपको बाधा दे रहा है, भाई सबसे ज्यादा बाधा देने वाला 8वां है, 12वां है, छठा है, 3 घर है। तो जिसका कोई कारण नहीं होता वो 8वां है, वो उसको तो नुकसान पहुंचाना, उसको तो आपके जीवन में कष्ट लेके आना। तो वहां पर किस प्लेनेट की राशि पड़ती है? अब तुम्हें दिखता होगा अपने चार्ट में वहां पर 10 नंबर पड़ती है, लेकिन केपी में नहीं पड़ती 10 नंबर, वहां केपी में 9 नंबर है।
बहुत पड़ती। तो जैसे ही शनि आए, क्योंकि शनि कसफल लॉर्ड है किसके, 8वें घर के और 7वें के भी। शनि ही देते हैं, शनि ही चपत भी लगाएंगे। अरे 2.5 साल तो गुजरे हैं जब शनि 8वें घर में थे, और 2.5 साल गुजरे जब शनि भाग्य में थे। तो इन 2 कालखंड में अपनी ही राशि से गुजरे दोनों में। तो ग्रह कब पावरफुल होता है, जब वो अपनी राशि में होता है। जी। तो तुम्हारे 5 साल बिल्कुल बेकार है, और 5 साल और 3 महीने हो गए अब, तो 3 महीने अब 10वें घर में आ गए। तो यहाँ से आप समस्याओं से तो निकल जाओगे, लेकिन गलती से शनि ऐसी राशि में आ गए जहाँ लेट गो करने लगते हैं, छोड़ो काम को। आदमी सोचता है छोड़ो धंधा पानी, हाँ, मेरा भी अब यही मन करता है। छोड़ के सब वैरागी हो जाओ, क्योंकि हाँ, एकदम। वैराग्य कहाँ पैदा होता है। मैं जितने ज्योतिषी से तुमने बात की ना, मैं तुम्हारी कुंडली के अनुसार ही सीख भी रहा हूँ, उन चीजों को रियलाइज कर रहा हूँ जो मैंने कभी पढ़ी थी। 12वें घर की राशि में कहते हैं ना शनि आइसोलेटेड हो जाते हैं। अगर गलती से किसी आदमी का मेष लगन हो तो उसकी हालत पूछ हो जाती है, और शनि की पोजीशन थोड़ी सी बैड होनी चाहिए चार्ट में गोचर के हिसाब से। तो गोचर 12वें में चल पड़ा, वो आदमी सबसे लिंक तोड़ लेगा, चुपचाप बैठ जाएगा अलग कमरे में। तो आपको कर्म विमुख करेगी। ये नहीं कि आपको 12वां घर का मतलब वो है व्यक्ति साधना में लग जाए, मतलब संत प्रवृत्ति का हो गया, सब कुछ वो कर चैरिटेबल करने लगा, वो नहीं कर पाओगे। वो कर्म भाव में पड़ रही है ना 12 नंबर राशि, तो कर्म से आपको च्युत करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इंसान जब धरती पे रहेगा तो अच्छे बुरे कर्म भी होते हैं उससे। भगवान नारायण जब जन्म ले लेंगे तो वो भी शनि के अधीन हो जाते हैं। शनि का बल कितना है, कर्म बंधन, कर्म करोगे तो परिणाम हो। तो ये भी तो कुछ जो जो चीजें चल रही है इसका भी परिणाम निकलेगा। और दूसरी बात, पिछले 2.5 साल तो आप शनि का गोचर जब हुआ चंद्रमा के ऊपर से हुआ आपके, तो इसने आपको तोड़ा है मानसिक रूप से, समझे। यात्राएं कितनी की पिछले 2.5 सालों में? नहीं सर, कहीं ज्यादा नहीं गया। यही तो गलती करता आदमी। अब तुम कहते हो इलाज बताओ, इलाज बता रहा था। पिछले जो 2.5 साल थे जीवन की सबसे ज्यादा यात्राएं करनी थी, और डेली बेसिस पे करनी थी। कह रहा मेरे पास काम ही नहीं, 2 घंटे घूम के आओ। चंद्रमा के ऊपर शनि गोचर कर रहा है, चंद्रमा मोमेंट है, चंद्रमा गति है सारे प्लैनेट्स में। इसलिए तो चंद्र राशि को देखते हैं लोग उस रोड के कि मेरी मेष राशि क्या हो रहा। 2.5 दिन में 3 महीने से, मतलब हम 3-4 महीने से सब जगह निकल रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत बार क्या होता है ना सर, जब जाते हैं मिलते हैं ना तो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता था, उसके लिए भी थोड़ा अवॉइड करना चालू कर दिया था। उसकी बात समझिए। आप किसी चीज को कर्म बना लीजिए, आपको 1.5 घंटे घूम के आना, वॉकिंग करके आनी, चलना। चंद्रमा का काम है चलना, मूवमेंट करना। शनि 2.5 साल में क्रॉस करेगा जिस चीज को, शनि 2.5 दिन में क्रॉस करता है। दूसरी चीज क्या होती है, ये विषयोग बनाता है। चंद्रमा और शनि मिलके विषयोग, वैराग्य योग, डिटैचमेंट, संन्यास योग, क्योंकि ये पॉइजन तैयार कर देता है, जहर। और ये जो जहर है, और कौन से घर में कर रहा, हाउस ऑफ पर्पजफुल लर्निंग, जो आपकी फिलोसॉफी है। शनि ने पिछले 2.5 साल में आपकी फिलोसॉफी को, हर व्यक्ति की एक फिलोसॉफी है, उसको डंप किया है। अगर आप मुझसे पूछते, इसका इतना ही विस्तार से चर्चा करते तो मैं बताता। शनि वहां पर परीक्षा ले रहे थे आपकी। शनि को एक ही काम आता है, इंसान की परीक्षा लेना। पेशेंस कौन सा घर है, ये जो नोवा घर है, ये ऑप्टिमिस्टिकनेस का है, भाग्य है। तो व्यक्ति को नेगेटिविटी, शनि का काम है डार्कनेस लाना,
वो नेगेटिव माहौल में अपने आप को पेशेंसफुली कैसे टिकाता है। अगर उसने टिका लिया, शनि वो दे के जाएंगे यहाँ पर जो 30 साल काम आएगा। शनि छोटा मोटा नहीं देते, शनि से ज्यादा देने वाला कोई प्लेनेट नहीं इस धरती पे, किसी के पास कुछ नहीं। तो सही देना चाहो तो टिका के तो रखे मैं अपने आप को, हाँ पॉजिटिव ही सोच के रखा। हाँ, इतना तो नेगेटिव हुआ, ये थोड़ा मैनिफेस्टेशन मोड़ा का हाउस है। नेगेटिव, हाँ नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम अपने आप को सोचे कि नहीं कल ठीक हो नहीं जाएगा, नहीं हर रोज कल ठीक हो नेगेटिव जाएगा, यही हुए आप। सोचे। अगर आप नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि वो आपको आध्यात्म की कला नहीं आती ना, आध्यात्मिक कला आती होती तो ये सब कुछ तो चलता। फिर वो जो बात कहने वाली कि लोग नेगेटिव कर रहे हैं, लोग नेगेटिव कभी भी नहीं करेंगे। आप लोगों के हाँ। पास मत जाइए, आप दूसरा मार्ग ढूंढिए। मैंने ये तो कहा कि चलना है। यहाँ पर तो फूड से भी संबंध बनता है। जब चंद्रमा के ऊपर शनि गोचर करे तो व्यक्ति को फूड इंडस्ट्री में हाथ डाल देना चाहिए। कुछ भी ऐसा छोटा काम जिसका फूड से रिलेटेड है, चाहे लिक्विड फॉर्म में है या उसमें है, चाहे अल्कोहल फॉर्म में है, जो भी चीज एक्यूमुलेट होती है मनुष्य के द्वारा फूड के रूप में, जानवरों के द्वारा उसको शुरू कर देते। 8वां घर, छठा घर तुमको पीड़ा दे रहा है, समाधान है। एक तो अपने माइंड के अंदर एक बात लेके आइए कि जो मैं किसी के साथ में सेवा जो ले रहा हूं, समझ पाएंगे बात? जी जी। अब बात ये कि लिखने से समझ में आती है बात। लिखो कागज पेन उठा के, तभी तो केतु एक्टिव होगा। कागज पेन है? जी सर बोलिए ना। जब आप किसी व्यक्ति की सेवा लोगे, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका नौकर है, ड्राइवर है, अकाउंटेंट है, कुछ भी है, उसके साथ कुछ भी व्यवहार करो। मैं ये नहीं कह रहा उसको डांटो पीटो, कुछ भी करो, मुझे नहीं मतलब उस बात से। लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड ये होना चाहिए, इसकी सेवा लेकर मैं इसको सेवा दे रहा हूं, इसको डांटना मेरा कर्तव्य है, सेवा है मेरी। दैट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। मतलब तुम इतने भावनात्मक व्यक्ति हो कि उस व्यक्ति को इसलिए डांट रहे हो क्योंकि वो जो गलत कर रहा है उससे उसके कर्म खराब होंगे, उसकी चीजें खराब होगी। एक ड्राइवर है, आपने उसको डांटा, उसने कोई गलती की, उसने चोरी कर ली आपके पेट्रोल की थोड़ी, आपने उसे डांटा। एक तो डांटना है, आप अपने अहम के कारण डांटेंगे, छठे घर के स्वभाव के कारण डांटेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वे नालायक तूने ये किया है, उसे पूरा डांटे, जो भी डांटना। चाहे तो उसे रियलाइज, अगर मैंने तेरे को निकाल दिया, निकाल दो उसको, 2 दिन बाद बुलाओ, बुलाने के बाद तूने गलती की, हाँ मैंने तुझे निकाल दिया, लेकिन इससे क्या होगा, काम मिल गया तुझे? बोला नहीं सर। अबे क्या मेरा बच्चा ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे डांटूंगा नहीं? अब इससे क्या होगा, तेरे घर में पैसा जाना बंद होगा। तो मैंने तुझे डांट के मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोला तेरा क्या, तेरे इतने करने से मेरा कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर तेरा चरित्र गिर गया, तेरी सेवा में ये बात आ गई, तो तू तो गया। फिर समझ आई मेरी बात कुछ? जी सर, मतलब समझाना है अच्छे से। समझाना नहीं है किसी को, बात समझिए। समझाना एक अलग बात है। ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियस अभी इतनी हाई नहीं है। आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हैं। जिस टाइम आप अपने बच्चे को कुछ देंगे, ठीक है, तो आप बच्चा पांचवा घर होता है आपका, बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे तो आपके अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए, आप अपने आप से सर झुकाएं अपना अंदर अपने, और कहें कि परमात्मा आज थोड़ा सा कर्जा था, इस संतान को लेकर मैंने उतार दिया। आपके ऊपर कर्जा ही इन लोगों का है,
ओके। हाँ, तो आप अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल करेंगे, उनको नहीं, कई बार आदमी को निकालना पड़ सकता है, आगे लेना भी नहीं। क्योंकि एक बात ये समझिए, एक व्यक्ति को आप अपने यहाँ से काम निकाल दिया तो आपने अच्छा किया, क्योंकि वो उसकी नालायकी तभी खत्म होगी तब आप उसे निकालेंगे। तो आपने उसकी सेवा की। जी। जैसे भगवान विष्णु किसी का वध करते हैं तो भगवान विष्णु उसकी सेवा कर देते हैं, कहते ना, इसको तो मुक्त किया। स्वर भानु की गर्दन कटी और केतु को मोक्ष मिला। जी। एक वो हिस्सा जिसके अंदर अमृत चला गया, उसकी तो बात जी। खत्म कर दी, लेकिन जो नीचे का हिस्सा था उसे सबसे ऊंचा स्थान मिला गुरु में। तो ऐसा अपना स्टेट बना के रखना। और दूसरी बात क्या है, छठा घर डेली रूटीन है। जो भी आप डेली रूटीन फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, डेली इनकम, डेली रूटीन, प्रिंसिपल्स, ठीक है, जीवन के, जिंदगी, टाइम पे उठना है, टाइम पे निकलना है, ये सारी चीजें जो डिसिप्लिन आपके अंदर है, डेली इनकम भी यहीं से देखते हैं, ठीक है, बीमारों को भी यहीं से देखते हैं, समझे। तो कहीं ना कहीं बीमारों के लिए, जो व्यक्ति बीमार है, कैसा बीमार है, कोर्ट कचहरी के कारण बीमार है, ठीक है, वो भी तो बीमारी है ना, कोर्ट केस चल रहे, हाँ, कर्जे के कारण परेशान है, वो भी बीमारी है, और बीमारी के कारण बीमार परेशान है। वो आदमी आपके संपर्क में है, आपके पास क्या है, पंचम हाउस समाधान। मैं पैसा देने को नहीं कह रहा, चाहे तो आप उसे लोन भी दे सकते हैं, क्योंकि लोन के घर का लोड बैठा। और दूसरा तरीका है, ये समाधान का हाउस है, आप उसे समाधान दें। आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा वहां जाना है, ठीक है, तो आप उसे इग्नोर ना करें। आपने कहा वहां जाना, आपको नहीं पता हो जगह, तो आपने कहा देखिए वो जो उधर पान वाला है उससे पूछी, जाके उससे मालूम, मैं नया हूं भाई साहब, धन्यवाद आप। ऐसे व्यक्ति की स्टेट ऑफ कॉन्शियस चेंज होती है। मंत्र क्या घंटा काम करेगा जिंदगी में? अबे आज की तारीख में व्यक्ति को मंत्र ही नहीं पता कि मंत्र का मतलब क्या है। जब संस्कृत बोलते थे उस जमाने में उनको पता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, क्या मतलब है, आदमी को ये नहीं पता, रट रहा। तो वैसा आज के हिसाब से हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, घर घर में उजियारा फैले सबका मंगल हो। ये है गायत्री मंत्र। क्योंकि अब हम हिंदी में, जब हम इंग्लिश में समझने लगे तो इंग्लिश के हिसाब से समझाना पड़ेगा। आपके शब्द शब्द नहीं है, वो आपको कोई मीनिंग देते हैं आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को। अब हम उस कालखंड में हैं कि हम संस्कृत नहीं जानते, तो हमें उससे वो मैसेज ही पास नहीं होगा। बात समझ गए? जी सर जी। हम सिर्फ एक वाइब्रेशन करें तो वाइब्रेशन से ज्यादा फायदा नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा। तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, वो इंटेंट के लिए क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो आपके ऊपर जो भी कर्जा है पंचम हाउस का, जो आपके पास, जो आपने सीखा है, पूर्व जन्मों से आया है, ये पूर्व जन्म का हाउस है। यही ज्योतिष भी है, तुम्हें ज्योतिष भी समझना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ज्योतिष सीखने के लिए पहले ऐसे लोगों के पास से गुजरने जो घालमेल, क्योंकि जिसके पास जितना है वो उतना ही दे पाएगा। जी। फलाना आदमी कह रहा है ये शुक्र कमजोर है, हीरा, वो सब ठीक है,
क्योंकि तुमने यात्रा कंकड़ पत्थरों में से करनी है, तब जाके तुम्हें कोई नदी का किनारा मिलेगा। तब तक तुम्हारे पैर जख्मी होंगे। वो गलत नहीं है, उनको उतना ही पता है। क्या मैं ज्योतिष इतने साल से नहीं, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो मैं ज्योतिष जानता था, क्योंकि मेरी यात्रा चल रही है, आध्यात्मिक पुट बढ़ता गया, और जितना आज जानता हूं कल उससे भी ज्यादा। तो आपको यहां पर आपके राहु गोचर कर रहा है। तो पिछले 2 महीने से क्या हुआ है, राहु ने, अब शनि तो चले गए, ठीक है, अब शनि का सिपाही पीछे पीछे आ गया। ये बहुत खतरनाक है, ये शनि का सिपाही है राहु, शनि के इशारे पे काम करता है। तो वो तो 2.5 साल निकाल के चल के बोला अब मैं चेले को भेजता हूं। अब चेला भेज दिया, या तो ये आदमी के अंदर ऑब्सेशन बना देगा 9वें घर में बैठ। हालांकि ये राशि बहुत पसंद है सर, ये इच्छाओं की राशि है, ये इच्छाओं की पूर्ति की राशि है, इनकम की या ग्रोथ करने की राशि, फुलफिलमेंट की राशि। लेकिन चंद्रमा के ऊपर से तो चंद्रमा मन और राहु सर्प का विष। तो जब से 19 मई से ये आपका राहु 9वें घर में आया होगा, तब से आपके अंदर डिप्रेशन सा बढ़ रहा होगा। हेलो जी सर जी। क्योंकि मैं जिंदगी में सबसे बुरी स्थिति, जो लोग सुसाइड करने वाले होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी में होते हैं, एक ही बात देखिए, राहु का या तो संपर्क कैंसर राशि से बने, या D9 चार्ट में बने, या नक्षत्र वाइज बने, और सबसे ज्यादा जो मैं देखता हूं इसी के कारण देखता हूं। तुम्हारी कुंडली में तो इनका आपस में कुछ, हाँ कुंडली में भी ट्राइन है, लग्न में और नवम में, वैसे भी राहु और चंद्रमा। लेकिन ये योग दुनिया में सबसे बेस्ट जो हीलर बनाता है, दुनिया के सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, सबसे बेस्ट साइकेट्रिस्ट दुनिया की, वो यही बनाता है। क्यों? देखिए, व्यक्ति ने क्या किया, जो उसके पास था, उसका मन था, जब तक राहु मन के साथ में राहु एक्सप्लोसिव है, तो आपके मन को ही ऐसा एक्सप्लोर कर देगा, वो पकड़ा जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन अगर ये मन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, अलाइनमेंट कैसे होगा आपके कर्मों में, यही मन आपने दूसरे में लगा दिया। साइकेट्रिस्ट ने क्या किया, उसने अपना मन दूसरों पे लगा दिया। अच्छा, इसको ये प्रॉब्लम हो रही, वो माइंड को ही स्टडी करने लगा लोगों की, तो उसको दिक्कत नहीं हो रही। एक व्यक्ति आर्टिस्ट है, उसने अपने मन को क्रिएटिविटी में लगा दिया, चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारण, तो राहु गजब का पेंटिंग बना देगा, लोग वाई वाई करेंगे, दुनिया में एक से एक फेमस हो जाएगा। हम किस प्लेनेट को यूटिलाइज कैसे करते हैं, बस। ज्योतिष में कुछ भी फिक्स नहीं है, हमारी ही चीजें हम पर वापस आ रही और हमको ही अलाइन करना। जीवन छोड़ दोगे तो वहीं से यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। मैं तो साफ बात करता हूं। ठीक है, थक गए हो, वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी, लेट गो करने की टेक्निक। कैसे व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करते करते ही कर्म को, परमात्मा को, जब वो कर्म आता है सामने, तो आप गए किसी के पास, आपको विचार आया, तो ये विचार आपका नहीं है, परमात्मा का विचार है। आप जाकर मिले, ठीक है, उस समय जाकर मिले, उसके पास से नेगेटिव रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट भी परमात्मा को दे दिया, पहले दे दिया था आपने, चलते टाइम बोला इसका जो रिजल्ट होगा ईश्वर तेरा, आप अपने पास रखना ही बंद कर दो। कर्म मैं नहीं करता प्रभु, मेरे द्वारा होता है, मेरी 5 इंद्रियों द्वारा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इनके द्वारा होता है। लेकिन मैं तो मन नहीं हूं,
मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं इनके पास। कहते ना मेरा शरीर, कोई ये कहता है कि मेरा मैं शरीर, मेरा विचार, विचार अलग है, और कोई ऐसा कहता है कि मैं विचार। जी जी। मैं और मेरा को अलग जान लेना, ठीक है। और ये होता है क्योंकि ये देश काल परिस्थिति के कारण मैं इस धरती पर हूं, एक दिन नहीं हूं। एक दिन जब नहीं था तो कहां था, और जब नहीं हो जाऊंगा तो कहां चला जाऊंगा। क्योंकि जब मरोगे तो विचार भी मर जाओगे, और जब पैदा हुए तो विचार ही कहां थे आपके पास। तो वो सारी चीजें परमात्मा को परमात्मा कौन है जिसको मैं नहीं जानता। कृष्ण का स्वरूप है या भोलेनाथ का स्वरूप है, उनको मैंने यही सी सृष्टि से लिया है। लेकिन वो इस कहते मैं इसके पार हूं, जो तू देखता है मेरे शरीर को, मैं इसके पार हूं, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण मतलब जो खींचता है। कृष्ण कोई शरीर थोड़ी है, लेकिन देखने के लिए तो शरीर, आंखों को शरीर ही समझ में आएगा ना पहले। किसी मंदिर में भगवान थोड़ी होते हैं, लेकिन सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से अगर भगवान मंदिर में ना रखे हो तो हमें पता भी कैसे चलेगा कि कोई भगवान भी होते हैं। कोई मंदिर मंदिर पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र हो सकता है। मंदिर आपकी रिमेम्बरिंग के लिए है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो फिर वहां है तो सब जगह है। और ईश्वर क्या है? ऐश्वर्य, जहां आपके पास जितनी आपकी यू हैव द मोर देन एनफ, ऐश्वर्य जितना चाहिए उससे कई गुना आपके पास बाकी है। द ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य है वही ईश्वर है। इसे नाम रखा ज्योतिष। ज्योति माने किरण, किरण का मतलब एनलाइटमेंट, और ईश का मतलब मोर देन फुलफिलमेंट। वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट इस जीवन में जो आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाए, उसे ज्योतिष कहते हैं। अब जो भी करोगे, आज भी कर रहे हो, कर्म आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियस चेंज होगा, कर्म वही होगा, वही लोग होंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मात्र चेंज हो जाएगी। और यही पूजा के द्वारा होता है, यही उपायों से होता है। उपाय 10, 15, 20% काम करते हैं, नग भी इतना ही काम करते हैं, पूजा भी इतना ही काम करते हैं। लेकिन 20% ना हो तो 80% कैसे होगा बाकी का? एक बार गाड़ी चल जाती है तो चल जाती। तो आपको वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, जिनके माध्यम से आप अपनी चीजों को बदल देंगे। लेकिन बदलने वाले आप नहीं हैं। आपको जो ये कष्ट दिए जा रहे हैं इसलिए दिया जा रहे हैं क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करते, आपका पोटेंशियल नहीं है, आपने वो क्राइटेरिया पार नहीं किया, अभी आप उस लायक ही नहीं है। तो मेरे प्रभु ने मुझे जो दिया, मैं जिस समय जीवन में जो दिया, मैं उसी का पात्र था। कहीं मुझे अपमान मिला जीवन में, मेरी पात्रता उससे ज्यादा थी ही नहीं। आज जो मुझे मिल रहा है मेरी पात्रता वही है, और हो सकता है क्षण दर क्षण मेरी पात्रता बदले। अस्तित्व आपका एवोल्यूशन चाहता है। पढ़ो ना थ्योरी, डार्विन की, किस किस की थ्योरी पढ़ो, वो आपका एवोल्यूशन चाहता है। फिजिकली एवोल्यूशन तो हो चुका बहुत कुछ, वो होता रहेगा, वो आप पे डिपेंड नहीं है। मानसिक एवोल्यूशन,
ये जो तुम एडवर्टाइज कर रहे हो सिर्फ मानसिक एवोल्यूशन का ही तो परिणाम है कि मनुष्य को आज एडवर्टाइज की जरूरत पड़ रही है। आज से 1000 साल पीछे जाओगे तो एडवर्टाइज थोड़ी होता था, ऐसे तरीके तो तभी भी थे, लेकिन आज उसका लाखों गुना वो बढ़ गया है। चीजों को इस राशि में जिसमें शनि आया है, वैराग्य भी देगा और स्पिरिचुअल समझ भी देगा। जब व्यक्ति इस स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने गलत समझ लिया, स्पिरिचुअलिटी ये है कि बैठ के मंत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, ये सारी चीजें बाह्य आवरण है। वो जो शिवलिंग है मंदिर में वो भी शिव नहीं है, शिवत्व तो तुम्हारे अंदर है। वो तो प्रतीक है कि उसको देख के, उस निराकार को देख के, बताओ शिवलिंग को देख के क्या समझ में आता है? कुछ भी समझ में नहीं आता। ना उसका आकार है, ना कोई यूटिलिटी है। तुम्हारे फोन की यूटिलिटी क्या है, लेकिन समझ में आता जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं, जो मीनिंगलेसनेस है, क्या वही अस्तित्व की बिगिनिंग्स है? बिग बैंग थ्योरी, जहां से बिग बैंग शुरू होता है। तो धीरे धीरे सबसे पहले अपनी चेतना को आपने कनेक्ट करना है, जिनका डीएनए आप अपने शरीर में लिए घूम रहे हो, ठीक है? तो वो, उसको हम एंसेस्टर्स कहते हैं, इंग्लिश में उसको एंजल्स कह देते हैं। तो उसके साथ हमारी पॉजिटिव कनेक्टिविटी, क्योंकि 4 तरह के ऑब्स्टेकल होते हैं जीवन में। एक है फिजिकल ऑब्स्टेकल, फिजिकल ट्रॉमा, किसी के साथ शारीरिक क्षति है, किसी के हाथ ही नहीं है, समझे? अब ज्यादातर जिनके हाथ नहीं है दोनों, आपको उसके बारे में उनको नेगेटिव बहुत कम देखोगे, पैदाइशी नहीं है। लेकिन जिसका हाथ कोलैप्स हो जाए उसको बहुत टाइम लगता है अपने आप को नॉर्मलाइज होने में। दूसरा होता है मेंटल ऑब्स्टिकल्स, मानसिक। बहुत सारे दुनिया में सबसे ज्यादा जो बीमारी दुनिया में ऑब्स्टिकल है वो मानसिक है। ये सब की जड़ है, ये रोग भी पैदा करती, ये हमारे एवोल्यूशन में बाधा है। और तीसरी है इकोनॉमिकल। अगर मानसिक किसी की ठीक होगी, इकोनॉमिकल समस्या हो ही नहीं सकती। जिस व्यक्ति को कोई मेंटल ऑब्स्ट्रगल नहीं होंगे उसको कभी इकोनॉमिकल हो ही नहीं सकती। वो ज्यादा में उछलेगा नहीं और कम में परेशान नहीं होगा। और चौथी होती है जिसको कहते हैं सोशल। सोशल क्या है? सम्मान, ईगो को संतुष्टि नहीं मिलती। जीवन में ऐसे लोग मुझे मिले कि सब कुछ है लेकिन सम्मान की भूख है उनके अंदर। वो चौथा ऑब्स्टेकल है हमारा। तो यही सारे के सारे पितृदोष हैं। जब इनके पार चले जाते हो तो आपकी लाइफ में आपका एवोल्यूशन नहीं रुकता, आप इवोक्ड हो जाते हो। और एक मकोड़े से लेके, कीड़े से लेके, अमीबा से लेके सब एवोल्यूशन की यात्रा में है। आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? एक एक चीज समझनी पड़ेगी और आप यहां से बस समझ की बात है, निकल जाए। मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूंगा, ठीक है? उन टेक्निक्स पे आपने काम करना रेगुलर। हाँ, रेगुलर उस टेक्निक पर आप काम करेंगे बिगर उसके रिजल्ट की परवाह किए।
अगर मैं आपसे 180 दिन का टाइम मांगूंगा, 180 दिन तक आपके अंदर विचार भी नहीं आना चाहिए उसके रिजल्ट को लेकर। अगर कोई विचार को लेकर, रिजल्ट को लेकर आता है तो उसको आप तुरंत एक डस्टबिन में लेट गो करेंगे। एक वर्चुअल डस्टबिन आपको तैयार करना होगा। जैसे मैं आपका लाइफ कोच हूं, मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, उसको हमेशा उसमें डालना है। और जो भी आप जीवन में हैप्पीनेस का विचार है आपकी, जो भी आपके लिए फ्रूटफुल है, जो भी आपके लिए खुशी देने वाला है, वो सब आप इमेजिन करते चलेंगे विदाउट कंडीशन। वो आप कर रहे लगातार कर रहे हैं उसको, क्योंकि आपके जो ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन को, कॉन्शियस ब्रेन से सब कॉन्शियस ब्रेन, उसको एक हैबिट डालनी है, सिर्फ 21 डेज। और ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रयोग किया और मैं उसमें इतना ज्यादा सफल हूं। वही लोग फेल हुए जो उसे एडॉप्ट नहीं कर पाए। वो तो होता है, 10 में से एक तो फेल होता है, तो उनके पास उतनी समझ नहीं थी जितना आप सुन पा रहे। मुझे उनके पास सुनने की समझ नहीं थी इतनी। मेरी बात सुनते सुनते ऐसे लोग हैं जो, जिनको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के आगे, तुम्हारे बुद्ध के आगे क्या बैठा है? मंगल। बुद्ध के आगे क्या बैठा है? गुरु। और बुद्ध के आगे दो ही प्लेनेट बैठे हैं, उतना समझ नहीं है। मंगल और गुरु बैठे हैं। हाँ, ठीक है। कुछ चीजें बताऊंगा उस चीज को। आज आज संडे है ना, जी सर। आज से शुरू कर। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हालांकि पहले बता दूं। लेकिन आज के दिन कोई नॉनवेज तो नहीं लिया? नहीं सर, अभी तो सावन चल रहा है ना। नहीं, तुम कभी भी लो, सावन में लो, भादों में लो, लेकिन जब मैं वो क्रिया कराऊंगा आपकी, ठीक है, उस पर्टिकुलर दिन तब तक नहीं खाना जब तक वो क्रिया नहीं कर लेनी, बाद में खा सकते। हालांकि सबसे ज्यादा जो, जितनी हमें समझ में आई, मंगल का बहुत बड़ा रोल नहीं है शाकाहारी में। हाँ, क्योंकि मंगल तो खुद हिंसक है, मंगल तो बहुत क्रूर है। वो जो डाकू होते हैं, किलर होते हैं, वो सब मंगल से होते हैं, नेगेटिव मंगल से। एक ही प्लेनेट है जिसके दिन पे हमें नॉन वेज वगैरह नहीं लेना चाहिए, और लोग आजकल गलती करते हैं, उसी दिन लेते हैं। वो होता है सूर्य का। रविवार के दिन आप या तो नॉन वेज ले ही ना, ठीक है, और अगर लेना पड़े तो उस क्रिया को, जो कोई क्रिया करे तो उसके बाद, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको कीजिएगा।